महामंत्री हिमालय सिंह। जी महाराज। आज हम अपने इस हिमालयगढ़ हीरागढ़ के समाचार तुमसे जानना चाहते हैं, तो हिमालय सिंह जो हम पूछे उसका सही सही जवाब देना। जी राजन। ओ चला ध्यान ओ देकर सुनो मंदी कतुरे सुजा। सारा ध्यान देकर सुनो मंदी कतुरे सुजा। और किस हाल में हीरा गढ़े दरमियान। हमारे इस हीरागढ़ की प्रजा किस हाल में है, हम यही जानना चाहते हैं आपसे। सुनिए राजन। तो समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम की मेरे दानवीर सम्राट आपके राज हीरागढ़ की प्रजा चैनो अमन और खुश। महामंत्री हिमालय सिंह जी राजन। जब तक इस राज सिंहासन पर हम विराजमान हैं, तब तक हमारे राज हीरागढ़ की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज। राजन, रवि के किरणों के जैसी, रवि के किरणों के जैसी जगमगाती ये आपकी राजधानी है। सिंह बकरी पिया करते यहाँ एक घाट पर चोरी बटमारी दगाबाजी फरेबो फंद का जिक्र है इस राज्य में बिल्कुल नहीं। दुख महामंत्री हिमालय सिंह जी महाराज। हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रजा चैनो वंश रहे। चोरी चमारी हमारे राज हीरागढ़ में नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीर व सेनानायक कैलाश सिंह, आज हम इस वक्त हीरागढ़ के बादल में जो सेना तैनात है, उस सेना के विषय में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? आदेश। तब मेरे साले बमरा वीर सेनापति मेरे साले बमरा। मेरे साले बमरा वीर सेनापति सीमा सरहद का कैसा समाचार है। सेना को कोई तकलीफ और है तो नहीं, जानने को मेरा दिल ये बेजार है। हीरागढ़ सीमा बादल में हमारी सेना तैनात है। हमारी सेना पे कोई दुश्मन जुल्म और सितम तो नहीं कर रहा। हम यही जानना चाहते हैं आपसे। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए राजा। महाराज सुनिए महाराज, आप निश्चिंत रहिए महाराज जी। आप निश्चिंत रहिए महाराज जी।
दुश्मनों ने चढ़ाई, अरे कई बार की मार करके गए अपनी वो हार है। महाराज, हमारे दुश्मनों ने कई बार चढ़ाई किया, अपने इस हीरागढ़ लाट पर कई बार चढ़ाई किया, लेकिन हमारे दुश्मन हजारों बार परास्त हुए राजन, और हार कर वापस चले गए। आपका शाही तिरंगा आपके बॉर्डर पर फहरा दिया गया है राजन। सेनापति कैलाश सिंह, सेना हमारी जहां तैनात है, इस पे कोई जुल्म सितम ना हो। हमारी सेना चैनो अमन से सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी आराम से दे, ताकि कोई परेशानी से राज्य पे ना आ सके। सेनापति जी और महामंत्री कैलाश, महामंत्री जी जी राजन। और सेनापति कैलाश सिंह, पहली महारानी का देहांत हुआ था, उनके कोख से एक पुत्र जन्म लिया था, हाँ जिसका नाम उत्तम सिंह है। आज हमारा बेटा सयाना हो गया है। अपने बेटे की परवरिश के लिए हमने दूसरी महारानी को ब्याह कर इस राज्य हीरागढ़ ले आए। हाँ राजन। उस वक्त हमारा बेटा उत्तम सिंह बहुत छोटा था, उसकी परवरिश के लिए हमने दूसरा ब्याह किया। लेकिन एक बात नहीं जानते होगे तुम लोग, मेरी पहली महारानी के मैके से एक हीरा मणि लेकर के आई थी। वो जब से हीरा मणि हमारे हीरागढ़ में आई, तब से इस राज की रौनक बढ़ गई। हर साल शुक्रवार के दिन 6 फरवरी दिन शुक्रवार को हर साल की तरह इस बार भी हीरा मणि की पूजा बहुत धूमधाम से मन हुई। काफी लोग हमारी प्रजा में, हमारी प्रजाजन और काफी लोग वहां पे उपस्थित थे। उनके सामने हीरा मणि पूजा हुई, उनकी अर्चना हुई, और उस हीरा मणि को हमने अपनी दूसरी महारानी के हाथ में सौंप दिया। जी महाराज। आज हम चाहते हैं हमारी महारानी बेला को और हमारे राजकुमार पुत्र उत्तम सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। जी राजन। सिपाही बिहारीलाल, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राज दरबार से राजमहल जाओ। राजमहल से महारानी जी व महाराज के इकलौते वारिस युवराज उत्तम सिंह को राज दरबार में बुलाकर ले आइए। शरा खुशहाल लो बेटे, शरा खुशहाल लो प्रिय। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? शौक से कहो, क्या बात है? क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज दरबार में, काम क्या है जरूरी वो बतलाइए, और गर खता बासी से हो गई है खुदी। गर खता बासी से हो गई है कोई, नाथ बती लाइए मार बतलाइए, गर खता बासी से हो। कहिए स्वामी जी, अचानक क्यों याद किया, बतलाइए। महारानी जी, इस रात दरबार में मैंने तुम्हें क्यों बुलाया हूं,
ये हम जरूर बताएंगे। और तुम्हारी ना ही कोई गलती ना तुमने कोई खता किया है। तो सुनिए हमारी बात को। तो तुमको बुलवाया रानी जी दरबार में, पहरानी की मेरे और निशानी है ये, और ब्याह कर तू सुना तुम लाया यहाँ। सुना तुमको लाया यहाँ, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम, क्या कर तू सुना। महारानी जी, जिस वक्त हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हुआ, उस वक्त हमारा बेटा उत्तम सिंह बहुत ही छोटा था। इसकी परवरिश के लिए हमने तुमसे शादी किया। शादी करके इस राज हीरा कर ले आए। एक बात तुमसे जानना चाहते हैं कि कल हीरा मणि की पूजा थी। उस पूजा के बाद वो हीरा मणि हमने तुम्हें सौंपा था, उसे लेकर के आई हो रात दरबार में। मैं कुछ कहना चाहता हूं इसके विषय में, तो सुनिए हमारी बात को। तो पास में हीरा मणि है दरबार में, मेरे बेटों को देंगे जब मैं ना रहूं, ये पुराना मुलाजिम वफादार है। महारानी जी, ये हीरा मणि हमारी पहली महारानी की निशानी है। ये पहली महारानी के मैके से आया था। जब से हीरा मणि इस हीरा गहराज में आया, इस हीरा गहराज की किस्मत बदल गई। लोग हीरा गढ़ का नाम बहुत ही शान से उत्सव से लेते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हीरा मणि जो है सेनापति को कहा दीजिए आप, जब मैं ना रहूं तो हीरा मणि हमारे बेटे उत्तम सिंह को सौंप देंगे। सेनापति जी, सेनापति जी, क्या बात है राजमाता? लीजिए ये हीरा मणि संभाल कर रखो। और हाँ, ये गायब ना होने पाएगा। हाँ राजमाता, आपने ठीक कहा राजमाता। ये हीरा मणि कभी गायब नहीं हो सकती जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। महाराज, आज आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है राजन, और मैं आपके चरणों का गुलाम, एक छोटा सा तुच्छ आपका कर्मचारी। आपने अगर ये विश्वास किया है राजन, तो मैं भी इस पाक वर्दी की कसम खाकर कहता हूं, इस पाक वर्दी की कसम खाकर कहता हूं राजन, कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हीरा मणि की सुरक्षा मैं करूंगा। और जब ऊपर वाला ऐसा ना करे कि आप ना रहें, लेकिन महाराज संसार का ये नियम है, आना जाना तो लगा रहता है। आपके ना रहने के बाद मैं हीरा मणि आपके बेटे युवराज उत्तम सिंह को दूंगा। सेनापति कैलाश सिंह, ये मेरा वादा है राजा। इसी विश्वास के साथ तो हमने ये हीरा मणि आपको सौंपा हूं कि जब मैं ना रहूं तो इस हीरा मणि को
हमारे बेटा जब राजगद्दी में बैठे तब ये हीरा मणि हमारे बेटे के हवाले कर देना। हाँ महाराज, मैं वादा करता हूँ राजन कि जिस वक्त हमारा युवराज राजगद्दी पे बैठेगा उसी समय सारे राज दरबार सभी प्रजा के समक्ष ये हीरा मणि मैं युवराज को ऐसा ही होना चाहिए सेनापति कैलाश सिंह। महारानी जी, अब आप राजकुमार उत्तम सिंह को साथ लेकर राजमहल जाइए। राजमहल जाकर के आप लोग आराम कीजिए। जाओ बेटे राजकुमार उत्तम सिंह, अपनी माँ के साथ राजमहल जाओ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। चलो बेटे, चलो माँ जी। सदा खुशहाल रहो बेटे। सेनापति कैलाश सिंह, महाराज। इस हीरा मणि की रक्षा करना अब ये तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ महाराज। जान से भी बढ़कर इस हीरा मणि रक्षा करना। और जब मैं ना रहूं इस राज सिंहासन में हमारा बेटा राजकुमार उत्तम सिंह बैठे तो हीरा मणि हमारे बेटे को सौंप देना। उसकी हिफाजत उसके बाद हमारा बेटा राजकुमार उत्तम सिंह करेगा। हाँ महाराज, ये मेरा वादा है राजन कि जब आपका युवराज इस सिंहासन पे विराजमान होंगे तब ये हीरा मणि में उन्हें प्राप्त करवा दूंगा राजन। ठीक है महामंत्री जी। जी महाराज। ये हीरा मणि हमारी पहली महारानी की निशानी है। जी राजन। सेनापति जी, हमारी महारानी की निशानी है ये, और हमारा बेटा भी उनकी पहली महारानी की निशानी है। इसलिए हम महारानी के अरमान को कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि मरते वक्त उन्होंने कहा था महाराज कि ये हीरा मणि हम आपको सौंप कर जा रही हूं, लेकिन इस हीरा मणि को और हमारे बेटे की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए ये हीरा मणि हमने आपके हवाले किया है। सेनापति जी, महाराज। अब आप इस हीरा मणि को लेकर जाइए, इसकी हिफाजत करिए और अभी सीमा बॉर्डर पे जाके सेना की देखभाल कीजिए, जी उनका हौसला अफजाई कीजिए आप। जी राजन। यस हुआ। महामंत्री हिमालय सिंह, जी महाराज। आप हीरागढ़ की ओर जाइए, हमारी प्रजा से मिलिए। अगर हमारी प्रजा को कोई कष्ट हो, उनके कष्ट को दूर करना हमारा और तुम्हारा फर्ज है। अगर उनके दुख को दूर न कर पाओ तो उन्हें लेकर के हमारे पास राज दरबार में उपस्थित हो जाओ। हम कोशिश करेंगे अपनी प्रजा के दुख को दूर करना, ये हमारा भी फर्ज है। महाराज, आपके आदेशानुसार इसी वक्त आपके राज हीरागढ़ प्रजा के बीच भ्रमण करने के लिए प्रस्थान कर। सदा खुशहाल हो महामंत्री जी। बिहारी लाल, अब आज से रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।